गवर्नमेंट की एक टीम आई थी, हमारी मुख्तलिफ साइट्स का विजिट किया और तस्वीरें भी लेकर गए। आपने मेरी इजाजत के बगैर उनको विजिट क्यों कराया? सर उनके पास परमिशन लेटर था, डिप्टी कमिश्नर पुलिस भी उनके साथ थी। अगर मैं इनकार करता तो अरेस्ट कर लेते मुझे। मैं रेहान भाई और डैडी को समझा के थक गया हूँ, बट उनको मेरी बात समझ नहीं आती। चीजों को बदलते हुए थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आई एम अफ्रेड ये सारा मामला हाथ से निकलता जा रहा है। सर मुझे पता चला है कि किसी ने हमारी कंप्लेन की है। कंप्लेन? हमारी कंप्लेन कौन कर सकता है? सर वो रेहान साहब के ससुराल वालों को काम, अमना मैडम के कांटेक्ट से मुझे बताया। व्हाट? जी सर। मुझे और वकास को आप लोगों की इवेंट प्लानिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई मीन डेकोर काफी अजीब सा था। वैसे आप मेरी बातों का माइंड मत कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही सच बोल देती। नहीं सलमा, मैंने माइंड नहीं किया। मुझे तो साफ और खरे लोग अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैंने और वकास ने डिसाइड किया है कि शादी और रिसेप्शन दोनों की इवेंट प्लानिंग हम लोग ही कर पाएंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने तो एक इवेंट प्लानिंग कंपनी से बात भी कर ली है। आप बस पेमेंट कर दीजिएगा। आप किस तरह की बातें कर रही हैं सलमा? मैं अपने इवेंट प्लानर को ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ। अब 11th आवर पर चेंजेस तो नहीं हो सकते ना। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मुझे साफ गो खरे लोग अच्छे लगते हैं, तो मैं भी खरी बात ही करती हूँ। ठीक है बेटी वाले हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो भी कहेंगी हम मानते चले जाएंगे। क्या कशा प्लीज, इस वक्त मेरा आर्ग्यूमेंट का कोई मूड नहीं है। आप प्लीज अपने इवेंट प्लानर को कॉल करें और मना करें, क्योंकि सारी सजावट हमारी पसंद से होगी। बेगम साहबा चाय लेकर आओ। जहर ला दो मुझे। क्या बकवास है? अब मम्मी मैं सैलून जा रही हूँ। वापसी पे हम लोग आउटडोर फोटोशूट करेंगे। वकास मुझे वहीं से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है मम्मी, सब ठीक है ना? सब ठीक है। अगर कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं हूं ना फेस करने के लिए। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। मम्मी मैं खुश हूँ। चलो जल्दी से जाओ, लेट हो जाओगी। विल मिस यू। आई विल मिस यू टू मेरी जान। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। क्या कशा प्लीज, इस वक्त मेरा आर्ग्यूमेंट का कोई मूड नहीं है। आप प्लीज अपने इवेंट प्लानर को कॉल करें और मना करें, क्योंकि सारी सजावट हमारी पसंद से होगी। आपको पता है हमने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके लाइबा को पसंद किया है, तो कोई तो वजह होगी। अंदाजा था हमें कि आप बड़े दिल के और आला खानदान के लोग हैं, तो फिर ये छोटी छोटी सी बातों पर दिल खराब क्यों? अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर आगे कैसे चलेगा मामला? और वैसे भी ये तो आपकी बेटी की खुशी और इज्जत का मामला है। आपको पता है वकास का मूड बहुत ऑफ है। डिजाइनर ने सारे कपड़े खराब कर दिए, बस उसी से बहस करके आ रहे हैं। चलो तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी, मैं देख लेती हूँ।
अच्छा, जब आप बात करेंगी ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि वकास ने कुछ और सूट्स भी ऑर्डर किए, उनके एडवांस पेमेंट करनी होगी आपको, बस वो याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे हो फायज? जी मम्मी, ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। बेटा आज लाइबा की रुखसती है, आज छुट्टी कर लेते। मम्मी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन जाना जरूरी है। आइस बेटा, सब खैरियत है ना? अरे अब अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। रायहान भाई ना कि सिर्फ इस डूबती हुई कश्ती को छोड़ गए हैं, बल्कि उसमें छेद कर गए। अब उन छेदों को भरना और इस जहाज को बचाना दोनों ही बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। किस बात का बदला लिया है तुमने रायहान? सारी मेरी गलती है, कहकर छपेगा। मैंने अपने दोनों बाजू काट के रायहान को पकड़ा दिया था। उसने हमारे साथ क्या किया? आप परेशान ना हो डैडी। अभी हम लोग लाइबा की रुखसती करते हैं अच्छे से, खुशी से, और फिर हम लोग मिलके इस मसले को भी डील कर लेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए। अम्मी, बहुत याद आती है आपकी। आज तक मेरे दिल से वो खलिश नहीं जाती जब आपके आखिरी वक्त पर भी मैं आपके साथ नहीं थी। मैं चलता हूँ बेटा, मुझे देर हो रही है। रोना नहीं है मेरी जान, प्लीज। तुम क्या टैक्सी पे जाओगी? नहीं अबू, मुदस्सिर सर गाड़ी भेजेंगे। आपको बताया था ना मैंने कि मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, दुआ में याद रखिएगा। बेटा मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे रूफी के लिए ही हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे, पाक परवरदिगार। आमीन। सलामत रहो, मैं चलता हूँ जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हरीम, आर यू रेडी? मैं आपको थोड़ी देर में पिक करने आ रहा हूँ। जी मैं तैयार हूँ, एक्साइटेड भी। दैट्स गुड। आई सी यू इन अ बिट। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मुदस्सिर पसंद? वैसे तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें तो आता नहीं है, और इससे ज्यादा मुश्किल काम है किसी को खुश रखना। वो भी तुम्हें नहीं आता। और जानते हो इससे भी ज्यादा मुश्किल क्या काम है? किसी को खुश देखना। आई विश के कम से कम तुम इतना सीख लो। तुम्हारी ख्वाहिश, माय फुट। कितने ढीठ इंसान हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में आने की? यहीं से गुजर रहा था, मैंने कहा तुम्हारी खैर खैरियत पूछता चलूं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वैसे तुम्हारी खैर खैरियत पूछने वाले हैं तो बहुत सारे लोग। सुनने में आया है कोई नया मुर्गा फांसा है तुमने, बड़ा कोई तगड़ा सा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अभी इसी वक्त जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, गुस्सा नहीं, जा रहा हूँ। मुझसे शादी का कार्ड देने आया। मैं और हुस्ना शादी कर रहे हैं और तुमने जरूर आना है, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर पुरानी महबूबा शादी में आ जाए तो रूह को सुकून मिल जाता है, और तुम तो गहराइयों में बसती हो ना। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक मशवरा दे के जा रहा हूँ। जो नया मुर्गा फांसा है ना तुमने, उससे शादी कर लो। कब तक फाइज के लिए खुद को जाया करती रहोगी? और अगर वो तलाक नहीं दे रहा है तो मेरी खिदमत हाजिर है। मैं फाइज से तलाक लूं ना, मैं किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे नहीं है? फिर मैं तुम्हारे आशिकों में से हूं ना। अच्छा, वैसे किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी, जो भी मिलता है शानदार मिलता है। कब ले रही हो फाइज से तलाक? फाइज का मेरे साथ होना ना होना एक बराबर है। हाँ, मेरी किस्मत मेरे अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है कि उसमें तुम जैसे घटिया इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। दोबारा अगर तुम मुझे यहाँ पे नजर आए तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। मैं किसी के साथ भी फिरूं या किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारी जहरीली सोच और मनफी जज्बात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मसला बताऊं क्या? तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। अरे लहजे में शीरीनी ही इतनी। अच्छा, दुआओं में याद है, जा रहा हूँ। तुम मेरी बदुआओं का मरकज हो, खबीस इंसान। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मुझे अब कॉल मत करना।
मैं तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम इतने कमजोर और कम हिम्मत इंसान निकलोगे। अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बहन को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करता। बहुत दुख है मुझे कि मैंने अपनी फरिश्ते जैसी बहन को ऐसे दरिंदों के हाथों सौंपा है जिनको उसकी मासूमियत की अहमियत ही नहीं थी। लानत हो तुम सब पर। ए, आज तुम मुझे और मेरी फैमिली को लानत मलामत कर रहे हो। कौन सा एहसान या नेकी गिनवाऊं तुम्हें? तुम वो सांप हो जो दूध पिलाने का बदला जहर देते हो तोहफे में, और तुम्हारी बहन वो नागिन जो मोहब्बत के बदले मौत देती है। फाइज, तुम्हें मेरे खिलाफ जो भी कहना है कह दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। मुझे तुम्हारे कच्चे कानों और कमजोर दिमाग पर अफसोस है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि नुकसान सिर्फ हरीम का हुआ है। तुमने एक अय्याश बदफितरत अमीरजादे का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। शट अप। अपने और अपनी बहन के पारसाई और नेकियों के किस्से जाके किसी और को सुनाना, किसी और बेवकूफ और अहमक को। मैं नहीं हूं। एक्सक्यूज मी, हेलो सर, ऐसे अंदर जाना मना है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मना करने के बावजूद भी अंदर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? इसको उठा के बाहर फेंक दो। ऐसा मत करना दोस्त, एक पैगाम देने आया हूँ, पैगाम दे के चला जाऊंगा। कोई भी बात करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, मैं इस वक्त जलते हुए आतिश फिशां की तरह हूं। ख्याल रखना कहीं तुम जल के भस्म ना हो जाओ। मेरी भी एक बात याद रखना फाइज, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। कहूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं कहूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा। बात यह है कि हरीम को कोई और मिल गया, उसे तुमसे तलाक चाहिए। यही कहने के लिए उसने भेजा है मुझे तुम्हारे पास। कौन है बकवास करने वाले? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए दोस्त? जब तुम मेरी मंगेतर पे बुरी नजर रखते थे, मैंने तो तुम्हारा गिरबान कभी नहीं पकड़ा। बकवास कर रहे हो तुम। मुझे कोई अफसोस नहीं है फाइज, खस कम जहां पाक। मैं तो अगले हफ्ते अपनी कजन हुस्ना से शादी करने वाला हूँ, और मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा, तुम भी अपना नया घर बसा लो, कोई अच्छी शरीफ और नेक लड़की ढूंढ के। हरीम भी क्या लड़की है यार, पता नहीं कितने लड़के घुमाएगी। आजकल भी नया मुर्गा फांस रखा है उसने, रात दिन उसी के साथ होती है। बल्कि तुम्हें तो पता नहीं है ना। एक मिनट,
मुझे भी लगा था। तो जब मैंने उससे इस बारे में बात की ना, तो फिर उसने क्या जवाब दिया, ये सुना। फाइज का मेरे साथ होना ना होना एक बराबर है। हाँ, मेरी किस्मत मेरे अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है कि उसमें तुम जैसे घटिया इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। मैं किसी के साथ भी फिरूं या किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं। तुम्हारी जहरीली सोच और मनफी जज्बात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सब बताने के लिए तुम यहाँ आ गए। सच सच बताओ, इन सारी बातों से तुम्हारा क्या लेना देना है? करीम ने मुझसे बेवफाई की थी फाइज, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। अब वो तुमसे बेवफाई कर रही है, वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करूं, दिल ही ऐसा है ना। तो मुझे दोस्त नहीं समझते हो ना, सही दुश्मन भी मत समझो। एक मशवरा दे रहा हूं तुम्हें, तलाक दे दो उसे, छोड़ दो। क्या करोगे, जान लोगे मेरी, नाहक कत्ल करोगे। तुम्हारे गंदे खून से मुझे अपने हाथ रंगीन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा तुम्हें। चलो मेरे साथ। यहाँ क्यों लेके आया मुझे? क्योंकि ना ही मैं फरिश्ता हूं और ना ही मुझे इल्हाम होते हैं। तुम्हारी सच्चाई पे कैसे यकीन कर लूं? तुमने हरीम पे इल्जाम लगा के उसकी पारसाई को सवालिया निशान बना दिया। उसका किरदार मशकूक ही नहीं, मजरूब भी कर दिया। और तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से आज मैं और हरीम अलग अलग राहों पे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल? मैंने कहा ना ही मैं फरिश्ता हूं और ना ही मुझे इल्हाम होते हैं, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखता हूं और उसकी उतारी गई मुकद्दस किताब पे। और मेरा ये ईमान
उसके पाक घर में खड़े होके उसकी पाक किताब पे हाथ रख के जो भी झूठी कसम खाएगा, उसकी सिर्फ आखिरत ही नहीं, उसकी दुनिया भी मुश्किल में आ सकती है। और बेशक मेरा रब बहुत रहमान है। चलो इस पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने आरीम पे जो जो इल्जामात लगाए हैं वो सच, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तुम पे भरोसा करने का कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ नासिर, खामोश क्यों हो गए? ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी अगर तुमने काम पूरा ना किया तो याद रखना कि मैं अपना बेटा खोऊं या गवा दूं, लेकिन तुम अपनी दूसरी टांग भी जरूर गवा दोगे। मैं किसी के साथ भी फिरूं या किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारी जहरीली सोच और मनफी जज्बात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे।
कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। तुम भटको अपने गुमराही के जंगल में, अपनी जिद और इंतकाम की आग में जलते रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाई हुई आग ही काफी है, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए। मिस्टर रीमी आपके लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपका काम मुंह से बोलता है। वाकई आप बहुत मेहनत और लगन से काम करती हैं। आई एम वेरी लकी मुझे आप जैसी असिस्टेंट मिली। सर क्या अपने घर जा सकती हूँ? अभी थोड़ी देर आप रुक सकती हैं? मैं चाह रहा था दोनों पार्टीज आ जाएं, अरेंजमेंट देख लें, फिर मैं आपको ड्रॉप करवा दूंगा। मैं तो क्योंकि रुकूंगा देर तक। जी मैं बाद में चली जाऊंगी। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं ड्रॉप करवा दूंगा। मुझे लगता है आ गए लड़की वाले। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुदस्सिर है। ये आज का जो अरेंजमेंट है ये मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया है। नाइस। मैं आपको अपनी असिस्टेंट से भी मिलवाता हूँ। हरीम।